देखो लोगों ने जो सूरज को चांद को ये बनाया ना, खुदा बनाया। आज भी हिंदुस्तान के अंदर एक चीज चल रही है कि सूरज को नमस्कार करो। सूरज को स्कूलों में जो वो लोग चाहते हैं कि ये आम हो जाए, और खास तौर पर गवर्नमेंट के स्कूलों में कि सूरज को नमस्कार करो। पहली बात तो मजहब इस्लाम में नमस्कार कहना यही हराम है। हम किसी को, आम इंसान को भी नमस्कार नहीं कर सकते। हमारे यहाँ हमारा अपना एक सलाम है, हम सलाम करते हैं। अगर किसी काफिर को बतौरे जरूरत उसको कुछ कहना पड़े तो हम उसको गुड मॉर्निंग कह दें, गुड इवनिंग कह दें, और अपने हिसाब से गुड आफ्टरनून कह दें, ये आप कहें। लेकिन अलबत्ता हम नमस्कार नहीं कर सकते, ना किसी काफिर को सलाम कर सकते हैं, ना उसको नमस्कार कर सकते। लोग नमस्ते भी कहते हैं, नमस्कार भी कहते हैं। उसका असल मफहूम होता है नमो स्वीकार। तो ये जो नमो स्वीकार है, इसका माना इस्लाम में जायज नहीं है, इसकी इजाजत इस्लाम में नहीं है। जब इंसान को हम नमस्कार नहीं कर सकते तो सूरज को कैसे करें? तो और लोग सूरज को क्यों नमस्कार करने की बात कर रहे हैं? ये सूरज ताकतवर है, लेकिन याद रखें लोगों ने जब ताकतवर समझा मिट्टी को, तो पत्थर से मिट्टी टकराई तो मिट्टी टूट गई, तो लोगों ने पत्थर को ताकतवर समझा। लेकिन जब पत्थर आग में जला तो लोगों ने आग को ताकतवर समझा, टुकड़े टुकड़े हो गए जल करके। लेकिन जब उस आग को लोगों ने देखा कि पानी पड़ा तो आग बुझ गई, तो लोगों ने पानी को ताकतवर समझा। और पानी जब ताकतवर था तो फिर लोगों ने ये देखा कि चांद जो है वो इतना ताकतवर है कि जिस वक्त वो अपनी मखसूस तारीखों में समंदर पे पड़ता है तो मद्द जज़र के जरिए से वो पानी को उछालता है और समंदर में मद्द जज़र आ जाता है। या सूरज की शुआएं उस पर पड़ती है तो वो पानी भाप बन करके उड़ जाता है। हैरत की बात यह है कि जब सूरज और चांद इतने ताकतवर करार दिए गए कि जो मिट्टी पत्थर से टूट गई, जो पत्थर आग से टुकड़े टुकड़े हो गया, जो आग पानी से जल गई, बुझ गई, और पानी को फिर सूरज हवा में बादल बनाकर ले उड़ा और चांद ने मद्द जज़र के जरिए से उसको इधर से उधर अथल पथल कर दिया, तो लोगों की राय इस पर आकर टिक गई कि दुनिया में चांद और सूरज से ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है। इसलिए लोग उसके आगे हाथ जोड़ने लगे। मेरे अल्लाह ने फरमाया, हबीब दुनिया तो इसे ताकतवर मान रही है, एक को तोड़ करके बता दे और एक को वापस बुला करके बता दे कि इनकी ताकत नहीं है, ताकत तो मेरे अंदर है। लेकिन जब उसको ताकतवर समझा तो लोगों ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए। तो जब आप वापस एक को बुलाओगे और एक को टुकड़े करोगे तो लोग तुम्हें खुदा कहेंगे। तो फिर एक काम करो, फिर आप ये भी कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तो तुम जैसा एक इंसान हूं, ताकि लोग तुम्हें खुदा न कहे। क्योंकि वो तो ये बात नहीं कहेंगे ना, तो ये बात महबूब आपको करनी है। तो अल्लाह ने गोया के वहदानियत की लाज रखने के लिए अपने महबूब से कहलवाया कि आप कह दे, आप अपने आप को कह दे बशर, ताकि अकीदा वहदानियत रह जाए। तो अकीदा तौहीद को बचाने के लिए महबूब को कहा, महबूब मैं नहीं कहूंगा, आप कह दे कि मैं तुम जैसा बशर हूं, ताकि लोग आपको खुदा न समझे। लेकिन लोग ये भी ना समझे कि अपनी तरह हैं, क्योंकि अगर अपनी तरह होते तो इशारे से चांद टुकड़े ना होता और इशारे से सूरज न पलटता। तो ये तो उन लोगों ने देख ही लिया है, तो ना अपनी तरह बशर समझेंगे ना खुदा समझेंगे, आपका जो मर्तबा है उसके मुताबिक। लेकिन कुछ बदअक्ल ऐसे भी पैदा हो गए, ये सब बयान भी करते हैं, फिर कहते हैं हमारी तरह। इस पर तो बहुत मर्तबा बातें हो चुकी है, गुफ्तगू हो चुकी है, वो नहीं कहना, मैं सिर्फ तमहीद अर्ज कर रहा हूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में नमरूद का दौर था और बहुत उसकी जो वो शान शौकत दौलत शोहरत सब कुछ थी। उसने जुल्म किया तो अल्लाह ने उसके जुल्म का खात्मा करने का ऐलान किया इस तरह से कि उसको अल्लाह ने ख्वाब दिखाया, और उसने ख्वाब देखा कि एक सितारा तुलू होता है और वो सितारे के आगे रोशनियां और नूरानियत जो मसनूई थी वो सब मान पड़ जाती है। हैरत की बात यह है कि वो अपने आप को खुदा कहता है, लेकिन अपना ख्वाब वो नजूमियों से पूछता है कि मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। देखा, यानी इतना बड़ा उल्लू था उसके, बल्कि उस बदबख्त को इतनी भी इसकी हैसियत नहीं कि वो अपने ख्वाब की ताबीर भी मालूम कर सके। उसको इतनी भी उसकी हैसियत नहीं, इतना भी उसके पास इल्म नहीं था कि वो अपने ख्वाब की ताबीर खुद मालूम कर सके। तो उसने नजूमियों से कहा कि मुझे बताओ मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। और नजूमियों ने बताया कि तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि तेरी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा और वो जो है तेरी सल्तनत का खात्मे का जरिया बनेगा। याद हमेशा रखना कि जब भी हुकूमतों ने खुदा को चैलेंज किया है तो अल्लाह ने फिर उसके खात्मे के लिए गैर से असबाब पैदा किया, क्योंकि असल हुकूमत अल्लाह ही की है।
اس لیے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات میں رہیں، اللہ کو نہ بھولیں، کیونکہ جب بھی اللہ کے بندوں پہ ظلم ہوتا ہے تو پھر اللہ ایسی جگہ جگہ سے شخصیت کو کھڑا کرتا ہے جہاں پر انسان کا گمان بھی نہیں جاتا۔